नमस्कार बच्चों आज मैं नाइन्थ क्लास का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को कंटिन्यू रखते हुए इसमें वॉल्यूम ऑफ कौन के बारे में करवाऊंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कौन वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर आर हमारा रेडियस है कौन का और जो एच है वो है हमारी हाइट। ये इसका फिगर है। ये कौन है जिसमें ये रेडियस होगी आर, ये इसकी हाइट होगी और ये होती है स्लैंट हाइट मीन्स एल। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ कौन हो गया 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाऊंगा एक्सरसाइज 13.7 के। तो एक्सरसाइज 13.7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। क्या कहा, एक सर्कुलर कोन है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन में दी हुई है रेडियस ऑफ कोन, कोन की रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन की हाइट दी हुई है हमारी 7 सेंट। तो इसकी वॉल्यूम निकालनी है हमें। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला लगेगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 6 इंटू 6 हो गया, एच है हमारा 7। तो 7 से 7 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यह आ गया 22 2 जा 44 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। इनकी मल्टीप्लाई की, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 इंटू 26 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ लिखे हेंस द वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल 264 सेंटीमीटर क्यूब। देन आफ्टर इसका सेकंड पार्ट में रेडियस दी है 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट दी है हमारे यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को भी फर्स्ट पार्ट की तरह करेंगे। तो देखिए वॉल्यूम निकालनी है हमें। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर है हमारा 3.5 इंटू 3.5, एच है हमारी 12। तो इसको डिवाइड करेंगे 0.54, 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा, इंटू 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 12 इंटू 14, तो 11 इंटू 14। 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 एंड 5 54 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर इसकी वॉल्यूम आ गई। हेंस द वॉल्यूम ऑफ कोण 154 सेंटीमीटर क्यूब। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। क्या कहा इस क्वेश्चन में, हमें एक कोई कॉनिकल वेसल है उसकी कैपेसिटी निकालनी है लीटर में।
यदि उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर दी हुई है और स्लैंट हाइट दी हुई है हमारी 25। तो देखिए यहाँ रेडियस और जो स्लैंट हाइट की सहायता से सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में हाइट निकालेंगे। हाइट निकालने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालेंगे, जो कि होगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। उसमें पाई आर और एच की वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। देन आफ्टर उस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट दी हुई है 25 सेंट। देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिगर बनाता हूँ। पहले मैंने कौन का फिगर बनाया जिसमें ये रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर, इसकी स्लैंट हाइट, ये हाइट दी हुई 25 सेंटीमीटर। हमें इसकी सबसे पहले हाइट निकालनी, वॉल्यूम निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है। राइट ट्रायंगल, यह हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो इसमें हाइपोटेन्यूस स्क्वायर किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हाइट निकालनी है, हाइट का स्क्वायर या हाइट इज इक्वल टू स्लैंट हाइट मीन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट। एल है हमारा 25, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 576 और 576 का अंडर रूट किसके इक्वल आएगा? ये आ जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। मीन्स हमारी जो हाइट आ गई वो आ गई 24 सेंटीमीटर। अब हमारी हाइट आ गई, रेडियस आ गई, तो इन दोनों की सहायता से हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 7 इंटू 7 हो गया, एच है हमारे 24। तो 7 से 7 कट गया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 सेंटीमीटर क्यूब। तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 154 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। इनकी मैंने मल्टीप्लाई की तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 40 एंड 3 43 हो गया, 8 1 जा 8, 8 एंड 4 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से इसकी वॉल्यूम आ गई। हैंस द वॉल्यूम ऑफ कौन 1232 सेंटीमीटर क्यूब। देन आफ्टर इसका सेकंड पार्ट में इसकी रेडियस दी हुई है, हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट दी हुई है 13 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में भी उसी प्रकार से कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट में किया था। तो सबसे पहले इसमें रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, स्लैंट हाइट का स्क्वायर माइनस जो हाइट है उसके स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट। स्लैंट हाइट है हमारी 13, तो 13 का स्क्वायर, एच है हमारा 12, तो यहाँ 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169 एंड 12 का स्क्वायर हो गया 144। घटाएंगे 25 का अंडर रूट आ गया, वो किसके इक्वल हो गया? 5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इस प्रकार से हमारे रेडियस आई 5 सेंटीमीटर। अब इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखिए अब इसकी हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कौन
वो होगा फॉर्मूला 1/3 इंटू पाई आर स्केयर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 5 इंटू 5 एंड एच है हमारी H12। तो इसको सोल्व करेंगे, 4 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4 5 से 20, 25 से 100, 100 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस कोण की वॉल्यूम तो आ गई 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने कहा था कि कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है इन लीटर्स, तो यहाँ लिखेंगे हेंस द कैपेसिटी ऑफ कॉन 2200/7, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 zeros 2 0 कट गया, देन आफ्टर 2 से 5 11, तो ये आ गया 11/35 लीटर। तो जो कौन था उसकी कैपेसिटी आ गई 11/35 लीटर। इसी प्रकार जो इसका फर्स्ट पार्ट था इसकी भी कैपेसिटी निकालेंगे इन लीटर में, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.232 लीटर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस यूज बाई 3.14। क्या कहा यहाँ पर, यहाँ हाइट दे दी कोन की 15 सेंटीमीटर और उसी कोन की वॉल्यूम दी हुई है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। हमें इसकी रेडियस निकालनी है और पाई की वैल्यू यूज करनी है हमने 3.14। क्वेश्चन में दिया हुआ हाइट ऑफ कोन 15 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन वो दिया 1570 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे कोण की वॉल्यूम का, वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू हो गया 1570। देन आफ्टर पाई की वैल्यू पुट करेंगे हम 3.14, आर नहीं दिया हुआ, एच है हमारा 15 इक्वल 1570, इसको डिवाइड करेंगे 5 आ गया। देन आफ्टर जो आर स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा 1570/5 इंटू 3.14। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले इसका डेसिमल हटाऊंगा तो 1570 इंटू हो गया हमारा 100/5 इंटू 312। 5 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, देन आप 5 1 जा 5, 2 बच गया, 5 4 जा 20, 314 से 314 कट गया, ये आ गया हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। देन आफ्टर स्क्वायर रूट बोथ साइड करूँ तो आर की वैल्यू आ जाएगी 100 का अंडर मीन्स 10। रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर आ गई, यही हमें निकालना था। तो हेंस रेडियस ऑफ कोन equal 10 centimeter. Then after question number 4th. Question number 4th. If the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base. क्या कहा, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी वॉल्यूम 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है एंड हाइट दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका डायमीटर निकालना है। डायमीटर निकालने के लिए हमें रेडियस की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले हम इसके रेडियस निकालें, देन आफ्टर उसकी सहायता से डायमीटर। क्वेश्चन में दिया हाइट ऑफ कोन, हाइट दी है हमारी 9 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
अब यहाँ पर हम रेडियस निकालेंगे, तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल हो गया 48 पाई। 1/3 पाई को पाई रहने दीजिए, आर निकालना हमें, एच है हमारा 48, सॉरी एच है हमारा 9, तो ये कट गया 3 इक्वल 48 पाई। तो हमारा जो आर स्क्वायर है वो इक्वल होगा 48 पाई अपॉन 3 इंटू पाई, पाई से पाई कट गया, 3 से या 16 आ गया, जो आर स्क्वायर है वो 16 के इक्वल आ गया। एंड जो आर होगा दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूँगा तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। तो हेंस द रेडियस ऑफ कोन 4 सेंटीमीटर। देन आफ्टर इस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, a conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep, what is the capacity in kiloliter। क्या कहा, एक कोई कोनिकल पिट है, पिट में गड्ढा है जिसके ऊपर का डायमीटर है 3.5 मीटर और 12 मीटर वो गहरा है, तो हमें उसकी कैपेसिटी निकालनी है कोनिकल पिट की इन किलोलीटर में। तो देखिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का फिगर बना रहा हूँ। एक कोनिकल ये पिट है, जिसके ऊपर का डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.5 मीटर, एंड इसकी जो हाइट है या गहराई है वो 12 मीटर दी हुई है। सबसे पहले हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, तो लिखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, डायमीटर ऑफ पिट 3.5 मीटर एंड रेडियस हो जाएगी हमारे 3.5 अपॉन 2 मीटर। देन आफ्टर हाइट 12 मीटर, वॉल्यूम ऑफ पिट, अब ये जो पिट था कौन सी शेप का था, कौन शेप का था, तो कौन की वो वॉल्यूम हो जाएगी हमारी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू लेनी हमें 22/7, आर है हमारा 3.5 अपॉन 2 इंटू 3.5 अपॉन 2, हाइट दी हुई 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 7 1 जा 7, 7 5 जा 3 35, 05 आ जाएगा, ये 4 कट गया। अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा इंटू 3.5 मीटर क्यूब। अब यहाँ देखिए 11 को 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो 11 5 जा हो जाएगा हमारा 55, 11 3 जा 33, 33 में 5 ऐड किया 38.5 मीटर क्यूब आ गया। अब इसको किलो लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ज़रा देखिए सबसे पहले मैं इसको लीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो इसको लीटर में कन्वर्ट किया, 38.5 मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करूँगा 38,500 लीटर हो गया। अब इसका मैं किलो लीटर बनाऊँगा, लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि 1 जो लीटर होता है 1/1000 किलो लीटर के इक्वल होता है। तो जो 38,500 है इसको किलो लीटर में कन्वर्ट किया तो 38,500 अपॉन 1000, तो आ जाएगा 38.5 किलो लीटर। तो यहाँ लिखे हेंस द कैपेसिटी, हेंस द कैपेसिटी ऑफ पिट इक्वल 38.5 किलो लीटर।
देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर